Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to revise all the chapters which you are going to face in your half yearly examination, class 7th में NCERT of English पूर्वी. So पूर्वी टेक्स्ट बुक से जो चैप्टर्स आने वाले हैं उसका वन शॉट रिविजन देखेंगे, जिसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 तीनों यूनिट्स के सारे चैप्टर हम देखने वाले हैं और सभी यूनिट से जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं. ओके, सो आई होप अभी तक जो मैंने वीडियोस बनाई हैं वो आपको हेल्प कर रही हैं. कैसी लग रही है आप लोगों को वीडियो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. चलिए यहाँ पर हम कंटेंट शीट देख लेते हैं. तो यहाँ पर यूनिट 1 है हमारा लर्निंग टुगेदर. इसमें चैप्टर 1 है द डे द रिवर स्पोक, चैप्टर 2 है ट्राई अगेन, चैप्टर 3 है 3 days टू सी. देन यूनिट 2 देखेंगे उसके बाद विट एंड ह्यूमर. इसमें चैप्टर 4 है एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटिल. चैप्टर 5 है अ फनी मैन एंड चैप्टर 6 है से द राइट थिंग. देन नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 3. इसमें 3 चैप्टर्स अगेन ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज, ये यूनिट का नाम है. चैप्टर 7 है माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन. चैप्टर 8 है पेपर बोट्स, ये एक पोएम है. नाउ चैप्टर 9 नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. ये चैप्टर मैंने अभी नहीं कराया है और बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में ये वाला चैप्टर आ भी नहीं रहा है, यहीं तक आ रहा है. तो अभी हम यहीं तक का रिविजन करेंगे. ओके, अगर किसी बच्चे के एग्जाम में ये भी चैप्टर आ रहा है तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, तो फिर मैं इस चैप्टर को भी समराइज कर दूंगी. ओके, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं बता रहे मतलब नहीं आ रहा होगा ये चैप्टर, तो अभी के लिए हम इसको रहने देंगे. ठीक, तो चलिए चैप्टर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं, सॉरी यूनिट 1 के साथ स्टार्ट करते हैं. बट यहाँ पर एक चीज कि 6 चैप्टर यानी 8 चैप्टर्स टोटल इस वीडियो में अगर हम करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना. मैं क्योंकि क्वेश्चंस भी इसी में प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो अभी क्या करते हैं 3 पार्ट्स में इसको कर लेते हैं. आज ही तीनों वीडियोस आपको मिल जाएंगी. सो चैप्टर 1 जो है आपका और चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, ये मतलब यूनिट 1 हम इस वाले वीडियो में देख लेते हैं, यूनिट 2 हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देख लेंगे एंड यूनिट 3 उससे नेक्स्ट वाले में. इसमें जो दोनों चैप्टर्स है वो अगर आप बोलेंगे तो थर्ड चैप्टर भी, मतलब चैप्टर नंबर 9 भी. ठीक है, सो चलिए चैप्टर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं. सो चैप्टर 1 था हमारा द डे द रिवर स्पोक. अब इसकी समरी देख लेते हैं ताकि चैप्टर आपको थोड़ा सा याद हो जाए. क्या था? द डे द रिवर स्पोक. जानवी इज अ यंग गर्ल लिविंग इन अ कोस्टल विलेज इन इंडिया. जानवी एक लड़की है जो गांव में रहती है, जो समुद्र के किनारे, कोस्टल मतलब जो समुद्र का किनारा होता है वहां पर एक गांव है. हर पेरेंट्स वर्क ऑन अ फार्म एंड शी ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्कूल लाइक हर ब्रदर्स बट इज नॉट अलाउड टू बिकॉज ऑफ हर एज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम. वो भी अपने भाइयों की तरह ही स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी. उसके पेरेंट्स जो है फार्म पे काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, लेकिन उसे परमिशन नहीं थी कि वो जाए. क्यों? क्योंकि उसे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई थी, घर के काम उसे करने पड़ते थे. वन डे व्हाइल सिटिंग बाय द रिवर एंड क्राइंग शी हियर्स द रिवर स्पीकिंग टू हर इन अ स्लीपी वॉइस. फिर उसने एक दिन नदी के किनारे बैठी हुई थी और रो रही थी, तो उसने देखा कि रिवर जो है वो बोल रही है धीमी धीमी आवाज में. द रिवर एनकरेजेस हर टू ब्रेव एंड टेल्स हर दैट गर्ल्स कैन डू एज मच एज बॉयज. फिर रिवर बताती है जानवी को कि उसे एनकरेज करती है, उसे हिम्मत देती है और कहती है कि तुम ब्रेव बनो, बहादुर बनो, और कहती है कि गर्ल्स सब कुछ कर सकती हैं जो बॉयज कर सकते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके भाई स्कूल जा रहे हो और आप नहीं जा सकते हो, है ना. देन नेक्स्ट इज द रिवर एडवाइजेस जानवी टू स्लिप इनटू स्कूल वन डे क्वाइटली एंड लिसन टू द लेसन. सो नदी एडवाइस करती है कि तुम एक दिन स्कूल में चुपके से चले जाना और चुपचाप जाके वहां पे लेसन सुनना, मतलब जो भी पढ़ाया जा रहा होगा उसको ध्यान से सुनना. दो स्कैर्ड शी गैदर्स करेज एंड फॉलोज दिस एडवाइस. तो फिर उसने, वो डरी हुई तो थी, स्कैर मतलब डरी हुई या डरा हुआ होना, लेकिन उसने नदी की बात मानी, और गैदर करेज मतलब उसने हिम्मत जुटाई और जो नदी ने एडवाइस दी थी उसको फॉलो किया, मतलब स्कूल चली गई वो. शी अटेंड्स क्लास सीक्रेटली एंड लिसन टू अ स्टोरी. उसने सीक्रेट तरीके से छुप कर क्लास ज्वाइन की और वहां पर एक कहानी सुनी. आफ्टर विच द टीचर नोटिसेस हर एंड प्रॉमिसेस टू स्पीक टू हर फादर अबाउट लेटिंग हर ज्वाइन स्कूल. उसके बाद टीचर ने उसे नोटिस किया और फिर प्रॉमिस किया उसे कि वो उनके पापा से, मतलब जानवी के पापा से बात करेंगे कि जानवी को स्कूल ज्वाइन करने दे. देन नेक्स्ट हमने देखा था इवेंचुअली जानवीज मदर सपोर्ट्स हर एंड टीचर इंटरवीन्स. जानवी डिसाइडेड दैट व्हेन शी ग्रो अप शी विल बिकम अ टीचर एंड हेल्प अदर गर्ल्स टू गो टू स्कूल. सो फिर जानवी की जो मदर होती हैं बात करने पे वो
जैसे ही टीचर समझाते हैं तो वो मान जाती है। उसके बाद जानवी डिसाइड करती है कि वो बड़ी होकर टीचर बनेगी और भी बाकी लड़कियां जो स्कूल जाना चाहती है उनकी हेल्प करेगी। द रिवर हैप्पीली प्रोमिसेस टू शेयर मोर नॉलेज अबाउट शिप्स एंड सी। फिर नदी से और उसकी बातचीत होती है और ज्यादा ज्ञान की बातें, शिप्स यानी जहाज, समुद्र, इस सब से रिलेटेड भी बातें होती है। तो मेन आइडिया क्या था इस स्टोरी का? द स्टोरी एनकरेजेस चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स टू बी ब्रेव, फॉलो देयर ड्रीम्स एंड बिलीव इन देमसेल्व्स। कि स्टोरी जो है इसमें मेन एनकरेज किया जा रहा है, हिम्मत बढ़ाई जा रही है खासकर लड़कियों की, कि उन्हें हिम्मत दिखाना चाहिए, अपने सपनों के लिए काम करना चाहिए और खुद में विश्वास होना चाहिए। इट ऑल्सो शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड क्वालिटी। और ये भी बताती है कि क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन का, और इक्वालिटी के बारे में भी बताती है कि लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी बराबर है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने चैप्टर समराइज कर लिया। आई होप आपको सभी चीजें याद आ गई होंगी। हमने चैप्टर भी डिटेल में देखा हुआ है। अब हम इसके जो टफ वर्ड्स है, कभी कभी वर्ड मीनिंग आते हैं ना पैसेज में से, तो वो देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे स्प्लैश्ड, स्प्लैश्ड मतलब होता है फेल इन ड्रॉप्स मेकिंग साउंड, पानी की बूंद गिरना और एक टप से आवाज आती है, वैसा कुछ। स्लिथर मतलब होता है मूव्ड बाय स्लाइडिंग, फिसल के जाना। मर्मरिंग मतलब जो स्पीक इन अ लो वॉइस, जैसे हम सो के उठते हैं तो धीरे धीरे कैसे आवाज निकलती है, उसको हम बोलते हैं। थिकेट मतलब होता है झाड़ियां, बुशेस एंड ट्रीज। देन नेक्स्ट इज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड मतलब होता है सरप्राइज्ड। देन कॉन्स्पिरेटोरली मतलब होता है सीक्रेटली। देन वेल्ड मतलब होता है कंप्लेन लाउडली, जोर जोर से अपनी बातों को शिकायत के तरीके से बोलना। कैटामैरन एक तरीके की बोट होती है, नाव होती है। ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। अब हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जो पैसेज आता है एग्जाम में। जानवी गैदर्ड करेज द नेक्स्ट डे शी रीच्ड panting and out of breath and stood by the door listening while teacher read out the lesson। अगले दिन हिम्मत जुटाकर जानवी चली जाती है स्कूल और वहां पर चुपचाप जाके डोर के पास खड़ी हो जाती है जब टीचर लेसन पढ़ा रहे होते हैं। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंसेस कॉल्ड अशोका। अशोका एक प्रिंस थे, राजकुमार थे, उसके बारे में कहानी सुना रहे थे सर हु बिकेम अ ग्रेट किंग, जो आगे चलकर एक बहुत बड़े राजा बने, अशोक है ना। लिटिल अप्पू हैड फॉलन asleep on her shoulder, जो उसका भाई था छोटा अप्पू, वो सो गया था उसके कंधों पर ही जानवी के। शी क्रैप्ड नियरर एंड नियरर टिल शी वाज इन द बैक रो। फिर वो धीरे धीरे गेट के पास से, क्रैप्ड मतलब रेंगते हुए या घिसकते हुए जाती है और जो सबसे पीछे वाली लाइन होती है वहां तक पहुंच जाती है। स्क्वैटिंग विद द अदर्स ऑन अर्दन फ्लोर, फिर मिट्टी के फर्श पर ही वो बाकियों के साथ वहां पर बैठ जाती है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखेंगे। व्हाट वाज जानवी फीलिंग व्हेन शी रीच्ड द स्कूल, जानवी को कैसा फील हो रहा था जब वो स्कूल पहुंची। What was the story being read by teacher? टीचर जो थे वो कौन सी स्टोरी पढ़ रहे थे, तो दोनों के आंसर देखते हैं। जानवी वॉज पेंटिंग आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब वो जोर जोर से सांसें ले रही थी क्योंकि वो बहुत नर्वस थी। एंड नर्वस व्हेन शी रीच्ड द स्कूल, और कौन सी स्टोरी सर पढ़ रहे थे? द टीचर वॉज रीडिंग अ स्टोरी अबाउट प्रिंस अशोका हु लेटर बिकेम अ ग्रेट किंग। अशोका के बारे में स्टोरी पढ़ रहे थे जो बाद में एक महान राजा बने। देन हु हैड फॉलन asleep ऑन जानवी शोल्डर, जानवी के शोल्डर पे, कंधों पे कौन सो गया था? हाउ डिड जानवी ट्राई टू लिसन टू लेसन, जानवी कैसे सुन रही थी जो भी पढ़ाया जा रहा था? वेयर डिड शी सिट व्हाइल लिसनिंग टू स्टोरी, फिर वो कहां पर बैठी थी जब स्टोरी सुनाई जा रही थी? तो तीनों के आंसर देख लेते हैं। पहला है कौन उसके कंधे पर सोया था, तो लिटिल अप्पू, जानवीज यंगर ब्रदर, हैड फॉलन asleep ऑन हर शोल्डर, वो छोटा भाई जो अप्पू था जानवी का, वो सो गया था। देन हाउ डिड जानवी ट्राई टू लिसन टू लेसन, जानवी क्रेप्ट क्लोजर एंड क्लोजर टू द क्लासरूम विदाउट बीइंग नोटिस्ड, वो छुप छुप के, रेंग रेंग के, खिसक खिसक के गेट के पास से बैक रो तक आ गई थी। देन वेयर डिड शी सिट व्हाइल लिसनिंग टू स्टोरी, जब कहानी सुन रही थी तो कहां पर बैठी थी? शी सैट स्क्वैटिंग ऑन द अदर फ्लोर इन द बैक रो विद अदर स्टूडेंट्स, बाकी बच्चों के साथ साथ वो पिछली रो में जाकर बैठ गई थी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं अब ग्रामर की प्रैक्टिस। ओके, सो ग्रामर सेक्शन इस चैप्टर से देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे प्रीपोजिशन आपको सही फिल करना है। जानवी स्टूड डैश एट द स्कूल गेट, शी हरिड डैश द क्लासरूम व्हेन द बेल रैंग, देन द टीचर स्टार्टेड द लेसन डैश नंबर्स। देन यहाँ पर हमें कॉन्स्पिरेटोरियली का मीनिंग ढूंढना है। मैंने वर्ड मीनिंग में भी बताया था, और इनमें से कौन सा सही आंसर है, लाउडली, सीक्रेटली या हैप्पीली। देन हमें प्रॉपर नाउन इस स्टोरी में कौन सा यूज हुआ है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन मैंने ग्रामर सीरीज में भी बताया था, सो उसमें से आपको ढूंढ कर लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं इन तीनों के आंसर। तो सबसे पहले जो हमें प्रीपोजिशन फिल करने थे, मैंने आंसर दे दिया। जानवी स्टूड एट द स्कूल गेट, देन शी हरिड इनटू द क्लासरूम व्हेन
when the bell rang. Then the teacher started the lesson about numbers. तो ये चीजें ये आप यहाँ पे at लिख लेंगे, यहाँ into लिख लेंगे और यहाँ पे about लिख लेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट जो था सही वर्ड ढूंढना था हमें कॉन्स्पिरेटोरियली का, तो सीक्रेटली हमने इसको वर्ड मीनिंग में भी देखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सीक्रेटली. नाउ हमें कुछ प्रॉपर नाउन बताने थे. प्रॉपर नाउन जो किसी एक व्यक्ति किसी एक जगह के लिए यूज हो रहा हो, जैसे जानवी कोई एक है, लेकिन मैं बोलती हूँ गर्ल, गर्ल यानी लड़की, तो लड़की कोई भी हो सकती है, तो ये कॉमन नाउन है. जानवी एक किसी लड़की का नाम है तो प्रॉपर नाउन है. अप्पू, अशोका, ये जो व्यक्तियों के नाम है इन्हें हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं. ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन बी जो अभी हमने स्टार्ट किया था विद ग्रामर. राइट, अब हम देख लेते हैं सेक्शन सी. इसमें आपको ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं. जानवी's पेरेंट्स वांटेड हर टू गो टू स्कूल इमीडिएटली. जानवी के पेरेंट्स चाहते थे कि वो स्कूल तुरंत जाए. द रिवर स्पोक टू जानवी इन अ स्लीपी वॉइस. द जानवी वाज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स. जानवी वॉज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स बट नॉट ऑफ ट्रेन्स. जानवी सांप से डरती थी लेकिन ट्रेन से नहीं डरती थी. जानवी डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर व्हेन शी ग्रू अप. जानवी ने डिसाइड किया कि वो डॉक्टर बनेगी जब वो बड़ी होगी. तो ये सारे आपने चैप्टर रीड किए हैं, उस बेसिस पे ट्रू फॉल्स देना है. फिर एक राइटिंग प्रॉम्प्ट, एक पैराग्राफ हमें लिखना है. राइट अ पैराग्राफ अबाउट ड्रीम यू वांट टू अचीव एंड यू हाउ यू प्लान टू फुलफिल इट. कि कोई सपना जो आप अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं अपने जीवन में, और एक प्लान बताना है कि आप कैसे इसको अचीव करेंगे. यूज at least 5 new words you learned from this chapter. 5 वर्ड्स आपको यूज करने हैं इस चैप्टर से जो आपने सीखे हैं इस चैप्टर से, और उसके बेसिस पे एक पैराग्राफ लिखना है. तो पहले तो हम ये ट्रू फॉल्स देख लेते हैं. ठीक है, तो सी वाला है हमारा ट्रू फॉल्स. जानवी के पेरेंट तुरंत चाहते थे कि वो स्कूल जाए, तो इसका आंसर क्या है, यहाँ मैंने लिख दिया है फॉल्स, वो नहीं चाहते थे. देन रिवर स्पोक टू जानवी इन अ स्लीपी वॉइस. नदी जो थी वो स्लीपी वॉइस में बोल रही थी, तो इसका आंसर है ट्रू, धीरे धीरे बोल रही थी. जानवी वॉज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स बट नॉट ऑफ ट्रेन्स. जानवी सांप से डरती थी लेकिन ट्रेन से नहीं डरती थी. फॉल्स. देन जानवी डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर व्हेन शी ग्रू अप. फॉल्स, वो क्या बनना चाहती थी, टीचर बनना चाहती थी, डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी. ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स हो गए. नाउ अब हमें एक पैराग्राफ लिखना था, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन रीड करके दिखाया कि आपका जो सपना है, जो आप चाहते हैं बनना अपनी लाइफ में, उसके लिए एक पैराग्राफ लिखना है. उसमें कुछ वर्ड्स, एटलीस्ट 5 वर्ड्स बोले गए हैं, वो नए वर्ड आपने जो सीखे इस चैप्टर से वो यूज करना है. तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया, आप खुद से भी लिख सकते हैं. जैसे माई ड्रीम इज टू बिकम अ साइंटिस्ट व्हेन आई ग्रो अप. आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट नेचर एंड एक्सप्लोर व्हाई एनिमल्स एंड प्लांट्स बिहेव इन सर्टेन वे. मतलब मैं बड़े होकर साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ, एक्सप्लोर करना चाहती हूँ कि एनिमल्स और प्लांट्स अलग अलग तरीके से कैसे बिहेव करते हैं. आई विल आस्क मेनी क्वेश्चंस एंड ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड मी एवरी डे. मैं अपने आसपास की पूरी दुनिया जो है उसको ऑब्जर्व करूंगी हर दिन. आई विल रीड बुक्स, टॉक टू टीचर्स एंड बी ब्रेव लाइक जानवी. मैं किताबें पढ़ूंगी, टीचर्स से बात करूंगी और जानवी की तरह ब्रेव, बहादुर बनूंगी. व्हेन आई फेस प्रॉब्लम्स, जब मेरे पास प्रॉब्लम्स आएंगी तो मैं उन्हें फेस करूंगी. आई बिलीव दैट विद करेज, क्यूरियोसिटी एंड हार्ड वर्क आई कैन अचीव माई ड्रीम. मुझे विश्वास है, बिलीव मतलब विश्वास है कि अगर मैंने हिम्मत दिखाई, मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा रही और मैंने हार्ड वर्क किया, तो मैं अपने सपनों को जरूर पूरा कर लूंगी. तो इस तरीके से पैसेज लिखना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इस क्वेश्चन आंसर हमने नेक्स्ट यहाँ पर मैंने चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आंसर लिए हैं जो कि आपको आंसर करने हैं. ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे. जैसे हु इज जानवी एंड वेयर डज शी लिव. तो चलिए देख लेते हैं इसके आंसर, एक एक करके देखेंगे. ठीक, जैसे 2-2 नंबर का आता है ना, तो उसमें आप लिख सकते हैं. जानवी एक ब्राइट यंग गर्ल थी हु लिव्स विद हर पेरेंट्स एंड 3 ब्रदर्स इन अ कोस्टल विलेज इन इंडिया. जो एक कोस्टल विलेज में रहती थी अपने 3 भाइयों और मम्मी पापा के साथ. व्हाई डज जानवी वांट टू गो टू स्कूल. जानवी स्कूल क्यों जाना चाहती थी. जानवी वांट टू गो टू स्कूल बिकॉज शी वांट्स टू लर्न टू रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाई थिंग्स इन नेचर हैपन. वो सीखना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी कि नेचर में, प्रकृति में कुछ चीजें एक पर्टिकुलर वे में क्यों होती हैं. लाइक व्हाई स्पाइडर्स आर येलो इन फ्लावर्स, कि जो स्पाइडर्स होते हैं वो येलो क्यों होते हैं फ्लावर्स में. देन थर्ड इज हाउ डज द रिवर हेल्प जानवी. रिवर, नदी ने जानवी की मदद कैसे की. रिवर एनकरेजेस जानवी टू ब्रेव एंड सजेस्ट दैट शी शुड गो टू स्कूल क्वाइटली एंड लिसन टू द लेसन. उसने मतलब नदी ने जानवी को एनकरेज किया और कहा तुम बहादुर हो, तुम एक दिन चुपचाप स्कूल चली जाओ और वहां जाकर जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनो. ठीक है, ये 3 हो गए. नाउ फोर्थ देख लेते हैं. सो व्हाई वाज रिवर्स वॉइस सरप्राइजिंग टू जानवी. नदी ने जब बोलना शुरू किया तो जानवी सरप्राइज क्यों हो गई. जानवी वाज सरप्राइज बिकॉज शी थॉट शी वाज अलोन. उससे वो सोचने लगी कि मैं तो यहाँ अकेली थी. डिड नॉट एक्सपेक्ट द रिवर टू स्पीक इन अ स्लीपी वॉइस. उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नदी जो है वो ऐसी आवाज में बोलेगी. देन व्हाट डज द रिवर टेल जानवी अबाउट गर्ल्स एंड बॉयज. लड़के और लड़कियों के बारे में नदी ने क्या बताया जानवी को. तो रिवर टेल्स जानवी that
that little girls can do as much as little boys as they can swim as fast as boys, कि लड़कियां भी लड़कों के जैसे ही सभी चीजें कर सकती हैं, जैसे जितनी तेज लड़के स्विम कर सकते हैं, तैर सकते हैं, उतनी ही तेज लड़कियां भी तैर सकती हैं. ठीक है. देन व्हाट डिड टीचर से व्हेन जानवी वाज फाउंड इन क्लासरूम? जानवी जब क्लासरूम में दिखी तो टीचर ने उसे क्या कहा? द टीचर आस्क्ड जानवी वेयर शी केम फ्रॉम, कि वो कहाँ से आई है ये पूछा, एंड प्रॉमिस टू टॉक टू हर फादर सो दैट शी कैन ज्वाइन द स्कूल, शी कुड ज्वाइन द स्कूल, कि वो उसके पापा से बात करेंगे ताकि जानवी को उसके पापा स्कूल ज्वाइन करने दें. ठीक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन है 7th वाला. व्हाट डज जानवी डिसाइडेड टू डू व्हेन शी ग्रो अप? जब वो बड़ी होगी तो क्या करना चाहती है? शी डिसाइडेड टू बिकम अ टीचर एंड हेल्प अदर लिटिल गर्ल्स गो टू स्कूल एंड लर्न, ताकि बाकी बच्चों की मदद कर सके जो लड़कियां पढ़ नहीं पा रही है उनको पढ़ाई कराने में मदद कर सके. ठीक है. नाउ इसके साथ हमने चैप्टर 1 स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया है. इसमें आपको कोई भी डाउट होते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपके डाउट्स ले लूं या फिर जो नेक्स्ट वाला पार्ट बनाऊंगी ना यूनिट 2 वाला, उसमें वो चीजें करेक्ट करके करूंगी. ठीक है. तो जो भी चेंजेस चाहिए प्लीज लेट मी नो. नाउ चैप्टर 2 देख लेते हैं. चैप्टर 2 ट्राई अगेन एक पोएम थी जिसमें वो मकड़ी वाला हमने पढ़ा था पोएम, है ना. सो उसकी समरी देख लेते हैं क्या क्या था उसमें. द पोएम ट्राई अगेन इज अबाउट किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड, जो स्कॉटलैंड के राजा थे ब्रूस, उनके ऊपर ये पोएम है. हु फील्स सैड एंड होपलेस बिकॉज ही हैज बीन ट्राइंग टू डू समथिंग ग्रेट फॉर हिज पीपल बट हैज नॉट सक्सीडेड. इसमें वो जो राजा है ब्रूस है वो सैड है और होपलेस है, उन्हें कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने लोगों की भलाई करने के लिए, लेकिन उसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिल पा रही है. एक दिन वन डे व्हाइल ही इज थिंकिंग अबाउट गिविंग अप, जब वो एक बार सोच रहे थे अब मेरे से नहीं होगा, मैं हार मान रहा हूं, ही सीज अ स्पाइडर ट्राइंग टू क्लाइंब अप टू इट्स वेब. तो उन्होंने देखा कि एक मकड़ी जो है वो अपने वेब में, ये इस तरीके का जो जाला होता है, इसमें चढ़ने की कोशिश कर रही है. इवन आफ्टर फॉलिंग मेनी टाइम्स द स्पाइडर नेवर गिव्स अप एंड कीप्स ट्राइंग अगेन एंड अगेन. बहुत बार ये मकड़ी चढ़ते वक्त गिरती है नीचे, फिर भी वो हार नहीं मानती है, बार बार अगेन एंड अगेन, मतलब हर बार वो गिरने के बाद फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है. फिर आगे समरी देखते हैं. द किंग इज सरप्राइज्ड बाय स्पाइडर्स डिटर्मिनेशन एंड ब्रेवरी. राजा जो था वो उसने देखा कि स्पाइडर के अंदर कितना डिटर्मिनेशन है, मतलब कितनी इसकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, ये कितना बहादुर है, ये तो हार ही नहीं मान रहा. स्पाइडर फाइनली रीचेस इट्स वेब आफ्टर मेनी अटेम्प्ट्स, जब बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद गिरते गिरते फिर चढ़ा तो स्पाइडर फाइनली वो अपने वेब तक, अपने जाले तक पहुंच जाता है. एंड दिस गिव्स द किंग करेज, और ये देखकर राजा को भी करेज, हिम्मत मिलती है. इंस्पायर्ड बाय स्पाइडर किंग ब्रूस डिसाइड्स टू ट्राई वन मोर, दिस टाइम ही सक्सीड्स इन हिज गोल. उसके बाद इससे मकड़ी से इंस्पायर होके वो भी जाते हैं और उसके बाद उन्हें सक्सेस मिल जाती है, उनके जो भी गोल है वो उनको हासिल हो जाता है. ठीक है. देन द पोएम, ये जो पोएम है हमें क्या सिखाती है? टीचर्स अस दैट वी शुड नॉट लूज होप एंड गिव अप व्हेन थिंग्स बिकम डिफिकल्ट. जब हमारे सामने मुश्किल आती है, डिफिकल्टीज आती हैं, तो हमें अपनी उम्मीदें छोड़नी नहीं चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए. इंस्टेड वी शुड बी ब्रेव, पेशेंट एंड कीप ट्राइंग अंटिल वी सक्सीड. बल्कि हमें बहादुरी से काम लेना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए और ट्राई करते रहना चाहिए जब तक कि हम सक्सेस नहीं पाले. जस्ट लाइक स्पाइडर डिटर्मिनेशन एंड एफर्ट्स कैन लीड टू सक्सेस. जैसे स्पाइडर का जो डिटर्मिनेशन था कि उसे पहुंचना ही था, वो फाइनली उसे सक्सेस दिलाता है, वैसे ही आप कुछ सोच रहे हैं तो उसमें दृढ़ रहिए. कोई मुश्किल आती है तो आपको बदलना नहीं है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स. सबसे पहले पैसेज है, एक पैसेज लिया मैंने. इट सून बिगेन टू क्लिंग एंड क्रॉल स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंडेवर बट डाउन इट केम विद अ स्लिपरी स्प्रॉल as near to the ground as ever. Up it ran, not a second to stay to utter the least complaint, till it fell still lower and there it lay a little dizzy and faint. जैसे यहाँ पे बार बार जो मकड़ी ऊपर चढ़ रही थी उस वाले पैसेज से लिया गया है. पहला है what is trying to climb in the passage. पैसेज में कौन चढ़ने की कोशिश कर रहा है. Then how does it climb, तो कैसे चढ़ रहा है. What happens after it climbs a little, थोड़ा सा जब वो चढ़ के जाता है उसके बाद क्या होता है. Does it complain when it falls, जब वो गिरता है इतनी ऊपर से चढ़ के तो क्या वो किसी से कंप्लेन करता है. Then what does a little dizzy and faint मीन. डिजी एंड फेंट जो लाइन है इसका क्या मतलब है, जिसके आंसर देख लेते हैं. सबसे पहले इस पैसेज में कौन चढ़ रहा है, तो स्पाइडर इज ट्राइंग टू क्लाइंब. कैसे चढ़ रहा है, तो
इट क्लाइम्स स्ट्रेट अप एंड स्ट्रॉन्ग एंडेवर, इस वाले का आंसर है सेकेंड वाले का। फिर एक बार चढ़ते ही फिर क्या हुआ, इट फॉल्स डाउन नियर टू द ग्राउंड, थोड़ी ऊपर चढ़ा और फिर से वो धरती पे नीचे गिर गया। डज इट कंप्लेन, क्या वो कंप्लेन करता है जब गिरता है? नो इट डज नॉट कंप्लेन, वो कंप्लेन नहीं करता है। देन व्हाट डज अ लिटिल डिजी एंड फेंट मीन, कि जो चक्कर आ रहे हैं या धुंधला दिख रहा है वो उसका कारण क्या है? इट मीन्स स्पाइडर फील्स वीक एंड डिजी आफ्टर फॉलिंग, जब वो इतनी ऊंचाई से गिरा तो उसे चक्कर आ रहे हैं और वो कमजोर अपने आप को महसूस कर रहा है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। नाउ अब पार्ट बी देख लेते हैं, ग्रामर प्रैक्टिस। फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट प्रीपोजिशन से। द स्पाइडर क्लाइंब्ड डैश द वॉल मेनी टाइम्स, किंग ब्रूस सेट डैश हिज थॉट्स बिफोर वॉचिंग द स्पाइडर, द स्पाइडर रीच्ड द वेब डैश इट्स करेज एंड स्ट्रेंथ, द किंग वॉज अमेज्ड द स्पाइडर्स डिटर्मिनेशन, द स्पाइडर केप्ट क्लाइंबिंग डैश होप। अब इसके फिल इन द ब्लैंक्स हम फिल कर लेते हैं प्रीपोजिशन से। तो यहाँ मैंने आंसर लिख दिए, द स्पाइडर क्लाइंब्ड अप, वो ऊपर चढ़ रहा था ना वॉल के, मेनी टाइम्स। द किंग ब्रूस सेट इन हिज थॉट्स बिफोर वॉचिंग द स्पाइडर, वो अपने ख्यालों में डूबे हुए थे। देन द स्पाइडर रीच द वेब विद इट्स करेज, वो अपनी हिम्मत से स्पाइडर जो है अपने वेब तक पहुंच गया और अपनी ताकत से। द किंग वॉज अमेज्ड एट द स्पाइडर्स डिटर्मिनेशन, स्पाइडर की जो इच्छा शक्ति थी उसको देखकर राजा को बहुत अमेजिंग लगा, आश्चर्यचकित हुए वो। द स्पाइडर केप्ट क्लाइंबिंग इन होप, उम्मीद में वो चढ़े जा रहा था ऊपर स्पाइडर, है ना। नाउ हमें अब यहाँ पर बताना है मीनिंग किसका, एंडेवर। एंडेवर मतलब क्या होता है? लेजीनेस, एफर्ट या बोर्डम। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है एफर्ट्स। ओके, बी इसका आंसर है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द प्रॉपर नाउन्स इन द पोएम। अब इस पोएम में कौन सा है प्रॉपर नाउन? किसी का नाम होता है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने आंसर दे दिया, किंग ब्रूस एंड स्कॉटलैंड, ये दो नाम है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करना है, जो भी आपके ग्रामर सेक्शन में आ सकता है ना, वो सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने ले लिए। वर्ब फॉर्म इसमें फिल करना है, द स्पाइडर डैश ट्राई लिखा है अगेन एंड अगेन, द किंग डैश फील सैड एट फर्स्ट, द स्पाइडर डैश क्लाइम स्लोली टू इट्स वेब, द किंग डैश चीयर व्हेन द स्पाइडर सक्सीडेड, द स्पाइडर डैश गिव अप आफ्टर फॉलिंग। चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। सो द स्पाइडर ट्राइड अगेन एंड अगेन, उसने बार बार कोशिश की। द किंग फेल्ट, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है सब में, फील, फेल्ट, फेल्ट। क्लाइम्ड ईडी लग जाएगा, है ना। क्लाइम्ड आप फिल कर लीजिएगा, वैसे आंसर मैंने यहाँ साइड में लिख दिए हैं, क्लाइम्ड। देन द किंग चीयर्ड व्हेन द स्पाइडर सक्सीड, चीयर्ड आ जाएगा। जब स्पाइडर ऊपर चढ़ गया अपने जाल के पास तो राजा ने उसे चीयर किया, मतलब बहुत खुश हुए हुए। द स्पाइडर डैश गिव अप आफ्टर फॉलिंग, द स्पाइडर डिडंट गिव, ठीक, डिडंट गिव आएगा, गिव नहीं आएगा, डिडंट गिव। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें पास्ट टेंस बताना है। क्लाइम का क्या होगा, फील का क्या होगा, गिव का क्या होगा, शाउट का क्या होगा, ट्राई का क्या होगा। चलिए आंसर देखते हैं, लेकिन आप लोग पॉज करके पहले खुद से आंसर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सो क्लाइम का हो जाएगा क्लाइम्ड, फील का फेल्ट, गिव का गिव, देन शाउट का शाउटेड, ट्राई का ट्राइड। ठीक, सेकेंड फॉर्म हमने लिख दिया। नाउ ट्रू फॉल्स है, 5 है। किंग ब्रूस गेव अप इमीडिएटली आफ्टर सीइंग द स्पाइडर, जैसे ही स्पाइडर को राजा ने देखा तो क्या उसने हार मान ली? द स्पाइडर नेवर कंप्लेन व्हेन इट फेल, जब वो गिरता था स्पाइडर, मकड़ी नीचे गिरती थी तो वो कभी भी कंप्लेन नहीं करती थी। ट्रू है या फॉल्स है? द किंग लर्न फ्रॉम द स्पाइडर्स करेज, राजा जो है उसने स्पाइडर के करेज से, हिम्मत से बहुत कुछ सीखा। द स्पाइडर रीच्ड इट्स वेब आफ्टर 1 अटेम्प्ट, एक ही कोशिश के बाद जो स्पाइडर मकड़ी है वो अपने वेब तक, जाल तक पहुंच गई थी क्या? द पोएम टीचेस अस टू गिव अप व्हेन वी फेल, जब हम हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं तो क्या हमें गिव अप कर देना चाहिए, हार मान लेना चाहिए? तो चलिए ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। सो पहला है इमीडिएटली आफ्टर सीइंग द स्पाइडर, राजा ने हार मान ली थी, ये गलत है, फॉल्स। वो तो उससे सीखे थे कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। स्पाइडर कंप्लेन नहीं करता था, ये सही है, वो कभी कंप्लेन नहीं करता था। किंग लर्न फ्रॉम द स्पाइडर्स करेज, ट्रू, राजा ने बहुत कुछ सीखा स्पाइडर के करेज से। द स्पाइडर रीच इट्स वेब आफ्टर 1 अटेम्प्ट, फॉल्स, नहीं, पहले अटेम्प्ट के बाद नहीं, बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद वो पहुंचा था। द पोएम टीचेस अस टू गिव अप व्हेन वी फेल, फॉल्स, ये हमें गिव अप करना नहीं, हिम्मत करके आगे बढ़ना सिखाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एक लेटर राइटिंग दिया है,
राइट ए लेटर टू योर कजिन, आपके कजिन को एक लेटर लिखना है एक्सप्लेनिंग हाउ यू प्लान टू ओवरकम अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कि कैसे प्लान करके कभी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो उससे बाहर निकला जा सकता है, एंड एडवाइजिंग देम टू परसिवर, और उसके लिए कैसे एक हिम्मत के साथ काम लेना चाहिए, तो उसके ऊपर एक लेटर लिखना है। तो चलिए मैंने एग्जाम्पल दे दिया, आपको ये चैप्टर में भी था, तो आई होप आपकी प्रैक्टिस हो रखी होगी। यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख देंगे, फिर डेट लिख देंगे, डियर मोनिका, यहाँ आप अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे और यहाँ योर अफेक्शनेटली अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर लेटर आस्किंग मी अबाउट हाउ टू फेस चैलेंज। आपने लेटर लिखा है, मान लो आपके फ्रेंड ने कि चैलेंजेस आ रहे हैं, मुसीबतें आ रही हैं, तो कैसे हैंडल करना है। सो आप बता रहे हो, आई वांट टू शेयर दैट व्हेन एनकाउंटर अ डिफिकल्ट सिचुएशन आई प्लान टू स्टे काम, थिंक क्लियरली एंड टेक स्मॉल स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। जब भी कभी मैं प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में आती हूँ तो मैं शांति से सोचती हूँ, बहुत साफ साफ चीजें सोचती हूँ, छोटे छोटे तरीकों से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करती हूँ, स्मॉल स्टेप्स लेती हूँ। आई रिमाइंड माई सेल्फ नॉट टू गिव अप एंड लर्न फ्रॉम फेलियर, मैं अपने आप को समझाती हूँ कि हार नहीं माननी है और फेलियर से हमें सीखना चाहिए। आई ऑल्सो एनकरेज यू टू स्टे पेशेंट एंड कीप ट्राइंग इन एवरी सिचुएशन नो मैटर हाउ हार्ड इट सीम्स, कितना भी टफ सिचुएशन दिख रहा हो, लेकिन तुम भी कभी ऐसी प्रॉब्लम में आती हो तो तुम्हें धैर्य बनाकर रखना चाहिए और हर सिचुएशन में ट्राई करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हार मान के बैठ गए। देन टुगेदर वी कैन ओवरकम डिफिकल्टीज बाय स्टेइंग डिटरमाइंड एंड पॉजिटिव, अगर हम मिलकर काम करें तो हम ऐसी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अब 5 क्वेश्चंस मैंने ले लिए चैप्टर से, मतलब 3 नंबर 2 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें आप ये लिख सकते हैं, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं और इनके आंसर आप कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। व्हाई वाज किंग ब्रूस फीलिंग सैड, राजा को सैड क्यों फील हो रहा था। डिस्करेज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, पोएम की शुरुआत में वो सैड था, उदास था, डिस्करेज था, क्यों ऐसा होता है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। और नेक्स्ट के भी वहीं पे क्वेश्चन भी है, आंसर भी है। जैसे पहला है, सो पहले का आंसर हो जाएगा किंग ब्रूस वाज फीलिंग सैड बिकॉज ही हैड ट्राइड टू डू अ ग्रेट डीड फॉर हिज पीपल, उसने कोशिश बहुत की कि अपने लोगों के लिए ग्रेट डीड मतलब होता है काम कर सके, बट फेल्ड रिपीटेडली, लेकिन बार बार वो फेल हो रहा था। हिज एफर्ट्स हैड नॉट सक्सीडेड, उसके जो एफर्ट्स थे वो सक्सेस नहीं मिल पा रहा था उसे। लीविंग हिम इन डिस्पेयर एंड रेडी टू गिव अप एंटायरली, इसीलिए बहुत ज्यादा उदास हो गया था और हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉट किंग ब्रूस अटेंशन वाइल ही वॉज इन डेस्पेयर, जब वो बहुत उदास था तो उसका अटेंशन किस तरफ गया। वाइल इन डेस्पेयर किंग ब्रूस नोटिस अ स्पाइडर अटेम्प्टिंग टू क्लाइम अप टू इट्स वेब, उसने देखा कि एक स्पाइडर जो है वो अपनी जाले की तरफ जाना चाह रहा है, चढ़ना चाह रहा है। डिस्पाइट फॉलिंग मल्टीपल टाइम्स द स्पाइडर कंटिन्यूड इट्स एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन, इतनी बार गिरने के बाद भी, मल्टीपल मतलब बहुत बार गिरने के बाद भी स्पाइडर ने कंटिन्यू रखा अपने एफर्ट्स को और डिटर्मिनेशन के साथ ऊपर चढ़ने की कोशिश करता रहा। इट्स परसिस्टेंस इंस्पायर्ड किंग ब्रूस टू रिकंसिडर गिविंग अप, उसके बाद जो वो हार मानने वाला था, इसका परसिस्टेंस मतलब होता है लगातार काम करने की जो इच्छा शक्ति थी स्पाइडर की, उसको देखकर वो प्रेरित हुआ किंग ब्रूस और उसने डिसाइड किया कि वो हार नहीं मानेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द स्पाइडर डेमोन्स्ट्रेट परसिवरेंस इन द पोएम, परसिवरेंस मतलब होता है कि लगातार काम करना, तो इसमें स्पाइडर से हमें कैसे सीखने को मिलता है। सो स्पाइडर ट्राइड 9 टाइम्स, 9 बार स्पाइडर ने कोशिश की टू रीच इट्स कॉबवेब, कि वो अपने मकड़ी के जाले तक पहुंचे। फॉलिंग ईच टाइम बट नेवर गिविंग अप, वो बार बार गिरा, 9 बार गिरा लेकिन कभी उसने हार नहीं मानी। इट क्लाइम्ब स्टेडली एडजस्टिंग एंड कंटिन्यूइंग डिस्पाइट फेलियर्स, इतने फेलियर्स हुए, इतनी बार वो फेल हुआ, फिर भी वो स्टेडली धीरे धीरे लगातार बहुत संभल के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, जो उसका पेशेंस दिखाता है, धैर्य दिखाता है, डिटर्मिनेशन उसकी इच्छा शक्ति को दिखाता है, एंड रिजिलियंस मतलब एक काम में मन लगाकर करना इन अचीविंग इट्स गोल, ठीक। नाउ 4th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट लेसन डिड किंग ब्रूस लर्न फ्रॉम स्पाइडर, स्पाइडर से क्या लेसन सीखने को मिला किंग ब्रूस को। किंग ब्रूस लर्न दैट फेलियर शुड नॉट स्टॉप वन फ्रॉम ट्राइंग, कि फेलियर जो है वो एक बार ट्राई करने में या जब तक सक्सेस ना मिले तब तक हमें ट्राई करने से नहीं रुकना चाहिए। द स्पाइडर्स परसिस्टेंस शोड हिम दैट रिपीटेड एफर्ट्स लीड टू सक्सेस, कि अगर हम बार बार काम करते तो हमें सक्सेस जरूर मिलती है। मोटिवेटेड बाय दिस ही रिन्यूड हिज डिटर्मिनेशन एंड सक्सीडेड इन हिज ओन ग्रेट डीड, उसके बाद उसने बहुत हिम्मत जुटाई और दोबारा से उसने अपने काम को करने की कोशिश की और फिर उसे सक्सेस मिला। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, तो इतना बड़ा आंसर आपको लिखना होगा। हाउ डज पोएम शो द इंपॉर्टेंस ऑफ परसिवरेंस, परसिवरेंस का इंपॉर्टेंस हमें पोएम से कैसे सीखने को मिलता है। सो इसका आंसर हो जाएगा पोएम एम्फेसाइज, पोएम में इस बात पे जोर दिया गया है परसिवरेंस बाय डिस्क्राइबिंग ईच एफर्ट ऑफ स्पाइडर इन डिटेल,
स्पाइडर के हर एफर्ट को, जितनी बार वो कोशिश कर रहा है उसको पोएम में डिटेल में बताया गया है। हाईलाइट किया गया है रिपीटेड फेलियर की, बार बार फेलियर जो हो रहे हैं उसको हाईलाइट करके मतलब बार बार बताया गया है। इवेंचुअल सक्सेस, और फिर लास्ट में कैसे सक्सेस मिलती है वो भी बताया गया है। इट कन्वेज, तो ये हमें ये बताता है दैट स्टडी एफर्ट्स, कि अगर हम बिना इधर उधर अपना दिमाग भटकाए एक जगह फोकस होकर अगर एफर्ट्स करेंगे, करेज दिखाएंगे तो, और रिजिलियंस, अगर ये चीजें हैं हमारे अंदर, दीज आर एसेंशियल टू ओवरकम चैलेंजेस एंड अचीविंग गोल्स, ये बहुत जरूरी है गोल्स को हासिल करने के लिए, ये चीजें तो होनी ही चाहिए। इसके साथ हमने चैप्टर 2 देख लिया। आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए, बाकी जो मैंने कराया इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। क्वेश्चंस थोड़ा घुमा के दे सकते हैं बट इन्हीं चीजों में से देंगे, ठीक है। नाउ अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 3। सो थर्ड चैप्टर था हमारा 3 days to see। हेलेन केलर के बारे में था ये चैप्टर, तो इसकी समरी देख लेते हैं बेटा फटाफट। चलिए, हेलेन केलर हु वाज ब्लाइंड फ्रॉम अ यंग एज एक्सप्लेन्स हाउ शी एक्सपीरियंसेस द वर्ल्ड यूजिंग हर अदर सेंसेस। हेलेन केलर बचपन से ही नहीं देख सकती थी, तो उन्होंने बताया कि बाकी के सेंसेस को यूज करके वो कैसे एक्सपीरियंस करती थी दुनिया को, जैसे टच हो गया, हियरिंग हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, ये सेंसेस होते हैं। शी डिस्क्राइब हाउ द सेंसेस ऑफ टच अलाउज हर टू फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ लीफ, द स्मूथ बार्क ऑफ सिल्वर बर्च और द रफ बार्क ऑफ अ पाइन। जो टच करने का सेंस है उससे वो कैसे रफ चीजों को छूकर, सॉफ्ट चीजों को छूकर पता लगाती हैं, पत्ते की बनावट कैसी है वो पता लगाती हैं। शी ओकेजनली फील्स द क्विवर ऑफ वर्ड विच ब्रिंग्स हर ग्रेट जॉय। फिर वो जो चिड़िया उड़ रही हैं, गा रही हैं एक साथ, वो सुनती हैं, देखती हैं। देन नेक्स्ट इज Keller imagines that what she would do if she could see for just 3 days। फिर केलर जो है इमेजिन करती है स्टोरी में कि क्या हो या क्या देखना चाहेगी अगर वो उसे 3 दिन मिलते हैं। तो अब तीनों दिन के बारे में बताया गया है। ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन क्या होगा, शी वुड सी हर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस, जिनसे वो प्यार करती है, जो उसके फ्रेंड्स है, वो उसको देखना चाहेगी, उनको देखना चाहेगी। अंडरस्टैंडिंग देयर इमोशंस एंड अप्रिशिएटिंग देयर कंपेनियनशिप, वो उनको अप्रिशिएट करना चाहेगी, उनके इमोशंस को समझना चाहेगी कि इतना अच्छा उन्होंने कंपेनियन मतलब होता है साथ दिया। सेकेंड डे क्या करेगी, शी वुड ऑब्जर्व द वंडर्स ऑफ नेचर, वो प्रकृति के बारे में देखेगी, जानना चाहेगी, जैसे सनराइज, सूरज कैसे निकलता है, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड थ्रू म्यूजियम्स, डिस्कवरिंग द प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड ग्रैंडर ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। जो हिस्ट्री में कैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, क्या क्या चीजें हुई, प्रकृति में जो जो चीजें हैं वो सबको जानने के लिए म्यूजियम जाएगी, वो अपने आसपास के नेचर को एक्सप्लोर करेगी। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन क्या होगा, शी वुड विजिट बिजी स्ट्रीट, जो भीड़ भाड़ वाला एरिया वो वहां जाएगी। वॉचिंग पीपल गो अबाउट देयर डेली लाइव्स, ऑब्जर्विंग इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, डिटर्मिनेशन एंड सफरिंग, वो ऑब्जर्व करेगी इमोशंस को, जैसे खुशी, कैसे लोग सोचते हैं, कैसे सफर कर रहे हैं, क्या क्या तकलीफें हैं। तो बिजी एरिया में जाकर डेली लाइफ कैसी है लोगों को, कैसे वो लोग कमाते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं वो देखेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज she emphasizes the importance of cherishing all senses and encourages people who can see to live as if they might lose their senses tomorrow। वो इस बात पे जोर देती हैं हेलेन केलर कि हमें खुशी मनानी चाहिए, चेरिश करना चाहिए कि हमारे पास सारे सेंसेस है, क्योंकि बहुत से लोग दुनिया में ऐसे जिनके पास सारे सेंसेस नहीं होते हैं। तो उन लोगों को अपने सभी सेंसेस को जिनके पास हैं थैंक करना चाहिए, चेरिश करना चाहिए, क्या पता इनमें से, और इस तरीके से एंजॉय करना चाहिए जैसे मान लो कल के दिन कोई सा सेंस आपका नहीं रहेगा, चाहे वो साइट हो, हियरिंग हो, टच हो, स्मेल हो और टेस्ट हो। कोई चीज हमसे खोने का डर होता है तो उसकी हम ज्यादा केयर करने लगते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ पर है। थ्रू दिस शी टीचेस द वैल्यू ऑफ एप्रिशिएटिंग एवरी मोमेंट, एवरी एक्सपीरियंस एंड द ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे आसपास की दुनिया जो है उसको इस लाइन से हेलेन केलर कहती है कि कैसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए हर मोमेंट को, और हर एक्सपीरियंस को जॉय करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, और दुनिया की जो ब्यूटी है, सुंदरता है, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम आसानी से देख सकते हैं तो हमें फील ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या, है ना। नाउ लेट अस जस्ट सी। सो अब यहाँ पर दिया गया है पैसेज, तो एक पैसेज रीड कर लेते हैं। हेलेन केलर डिस्क्राइब हाउ मच शी एंजॉयज द वर्ल्ड थ्रू हर सेंसेस ऑफ टच, हियरिंग एंड स्मेल। शी इमेजिन्स seeing of 3 days, first meeting the people she loves, second witnessing nature's beauty, and third observing human life in city. She emphasizes the importance of using every sense fully, as if one might lose it tomorrow, to appreciate the richness and beauty of life। अब ये क्वेश्चन है, इनके आंसर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है, हाउ डज हेलेन केलर एंजॉय द वर्ल्ड इवन दो शी इज ब्लाइंड। उसने दुनिया को कैसे एंजॉय किया जबकि वो देख नहीं सकती थी। देन व्हाट डज शी वांट टू डू ऑन द फर्स्ट डे इफ शी कुड सी।
तो इन दोनों के आंसर देख लेते हैं. सो Helen Keller enjoys the world through touch, hearing and smell, noticing texture, sound, scent around her. Then on first day she wanted to meet or see the people she loved and appreciate their companionship. तीसरा है what would she focus on during the second day. Second day क्या focus करेगी और third day. तो ये दोनों आंसर देख लेते हैं. Second day she would found on nature, observing its beauty and changes from night to day. Then on the third day she would observe human life in city, watching people's action, emotions and daily activities. Then what lesson does Helen Keller give about using our senses. हमारे जो senses हैं उनको use करने के लिए क्या पार्ट सिखाती है Helen Keller. तो वो देख लेते हैं आंसर. She teaches that everyone should use their senses fully. कि हमें अपने senses को fully use करना चाहिए as if they could lose them tomorrow to experience life's beauty completely. लाइफ को अच्छे से समझने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए हमें अपने सेंसेस जो हमें मिले हुए हैं उनको अच्छे से यूज करना चाहिए और एक एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें ट्रू और फॉल्स हैं. 7 क्वेश्चंस है टोटल. ऑथर एक्सप्रेसेस अ डीप लॉन्गिंग टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू सेंसेस ऑफ हियरिंग. Then the author would like exploring the city only to observe how people are suffering. सिर्फ suffering देखने के लिए वो city visit करना चाहती थी. The author would spend the first day seeing people who kind-heartedness enriched her life. Then the author acknowledged that even in 3 days she would not be able to see everything. कि वो सारी चीजें नहीं देख पाएगी. 3 दिन देखने की उनको पावर मिल जाए फिर भी. The author feels that everyone can find the greatest joy merely by the sense of touch. अगर sense of touch है तो आप सारी चीजें enjoy कर सकते हो author के हिसाब से. Author advises those who can see to appreciate every moment as if they might lose their senses tomorrow. आप देख सकते हैं तो सारे senses का use ऐसे करिए जैसे कल आप उन्हें खो देंगे. On the third day, the author would like to observe people in their daily lives and understand their experiences. तो अब इसमें true false देख लेते हैं. यहाँ मैंने लिख दिया है वैसे तो साइड में ये TF है ना, पूरा नहीं लिखा है. तो पहला वाला हमारा ट्री है कि हाँ देखने जो उनकी हियरिंग पावर थी उससे उन्होंने वर्ल्ड को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया था. वो सिटी को एक्सप्लोर करना चाहती थी लेकिन सिर्फ सफरिंग देखने के लिए नहीं, सारी चीजें. तो ये फॉल्स हो जाएगा. ऑथर फर्स्ट डे काइंड हार्टेड लोगों को देखना, हाँ जिसने उनकी लाइफ को आसान कर दिया, ऐसे लोगों को देखना चाहेगी. फिर 3 दिन में वो सारी चीजें नहीं देख पाएगी, तो ये भी ट्रू है. देन ऑथर फील्स दैट एवरीवन कैन फाइंड द ग्रेटेस्ट जॉय मेयरली बाय सेंस ऑफ टच. तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स. सिर्फ टच से कुछ नहीं होगा, सारी चीजें सारे सेंसेस होने चाहिए. The author advises those who can see to appreciate every moment. Yes, ये true है. Then on the third day उन्होंने ऑब्जर्व करने के लिए लोगों की लाइफ और उनके एक्सपीरियंस को समझने के लिए रखा. Yes, true. ठीक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 है. यहाँ पर हमें ग्रामर में मॉडल वर्ब्स करने हैं प्रैक्टिस. Choose correct model to complete the sentence. You dash finish your homework before dinner. Can, must, might. क्या आएगा? It dash rain later today. Must, might, should. Then you dash apologize for the mistake you made. Could, ought to या would. तो पहले ये 2 के आंसर दिए हुए हैं. पहले में आएगा must, that you must finish your homework before dinner. आपको जरूर होमवर्क खत्म करना है डिनर से पहले. देन might, it might, शायद. माइट मतलब शायद, कि शायद बारिश हो सकती है आज शाम तक या बाद में. ठीक है, तो माइट इसका आंसर होगा. तीसरा और चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं और आंसर देख लेंगे. यू अपोलोजाइज फॉर मिस्टेक यू मेड. कुड, ऑट टू या वुड. देन डैश यू पास द सॉल्ट प्लीज. विल, वुड, माइट. चलिए आंसर देख लेते हैं. सो ऑट टू आएगा पहले में. देन नेक्स्ट में वुड आएगा. वुड यू पास द सॉल्ट प्लीज, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना. वुड यू गिव मी पेन, वुड यू लाइक टू गिव मी योर पेन, ऐसे पूछते हैं ना, तो वुड आता है. देन अब फिल इन द ब्लैंक्स है. यहाँ पर भी हमें करेक्ट मॉडल से मैच करना है. आस्किंग परमिशन टू लीव अर्ली. आपको जल्दी जाना है मान लो स्कूल से या ऑफिस से, तो आप किस चीज से परमिशन मांगोगे? रिक्वेस्ट करनी है ना, तो मस्ट, शुड, माइट या कुड. देन एडवाइस दे रहे हो आप अपने फ्रेंड को, तो इनमें से क्या आएगा? टॉकिंग अबाउट अ पॉसिबिलिटी इन वेदर. मौसम में कुछ हो सकता है, जैसे बारिश हो जाएगी या आंधी चलेगी, तूफान होगा, तो उसको क्या लगाएंगे? सजेस्टिंग अ प्लेस फॉर पिकनिक. पिकनिक के लिए कोई जगह सजेस्ट करो, तो इनमें से कौन सा यूज करोगे? तो इनके आंसर्स देख लेते हैं. तो यहाँ पर एक करेक्शन है, ये मस्ट नहीं है, मे है. ठीक, अब चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं, करेक्ट कर लेंगे. मे, यहाँ पर भी मे आ जाएगा. अब इस हिसाब से देखते हैं इसके आंसर्स क्या होंगे. तो लेट्स से यहाँ पर मे है. ठीक. सो परमिशन जब हम मांगते हैं तो मे, जैसे मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, राइट. तो पहले का हो जाएगा फर्स्ट, यहाँ पे मे कर लीजिएगा. सेकेंड, गिव एडवाइस टू अ फ्रेंड. अपने फ्रेंड को एडवाइस देना है, तो शुड सेकेंड वाला आ जाएगा. आपको वेदर में क्या हो सकता है, तो माइट, शायद. देन सजेस्टिंग अ प्लेस फॉर पिकनिक, तो कुड, वी कुड गो देयर, राइट, इस तरीके से.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें एक राइटिंग में कहा गया डिस्क्रिप्टिव पैसेज लिखना है, पैराग्राफ लिखना है अबाउट अ प्लेस यू विजिटेड रिसेंटली यूजिंग योर 5 सेंसेस। आपने 5 सेंसेस का यूज करके कौन सी जगह आप घूमने गए, कैसा आपको फील हुआ, वो सब बताना है। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया, आप खुद से लिखेंगे। जैसे लास्ट वीक आई विजिटेड बोटेनिकल गार्डन इन माई सिटी, मैं अपने घर के पास बोटेनिकल गार्डन है वहां घूमने गया। द वाइब्रेंट फ्लावर्स एंड टॉल ट्रीज क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पैनोरामा फॉर माई आईज, मेरी आंखों को बहुत सुंदर लग रहा था वो सब देख के, फूल, बड़े बड़े पेड़, ये सब। आई हर्ड बर्ड सिंगिंग मेलोडियसली एंड रसल ऑफ लीव्स इन जेंटल ब्रीज, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी, चिड़िया जो है गाने की तरह अपनी आवाजें निकाल रही थी, पत्ते पे जब हम चल रहे थे खड़खड़ की आवाज हो रही थी। सेंट ऑफ फ्रेश ब्लॉसम, जो फूल थे उनसे एक खुशबू आ रही थी। वेट अर्थ वॉज रिफ्रेशिंग, जो गीली मिट्टी थी तो उससे भी खुशबू आ रही थी। आई टेस्टेड स्वीट मैंगो जूस फ्रॉम अ नियर बाय स्टॉल एंड फेल्ट द रफ बार्क ऑफ अ सेंचुरीज ओल्ड ट्री, पास की एक दुकान से, स्टॉल से मैंने मैंगो का फ्रेश जूस पिया, मीठा था। और पुरानी एक बहुत सेंचुरीज, सैकड़ों बहुत पुराने पेड़ की जो छाल होती है उसको टच किया। गार्डन वॉज पीसफुल एंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, मेकिंग मी फील हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। एवरीवन शुड एक्सपीरियंस सच अ सीरीन प्लेस, मतलब घूमना चाहिए ऐसी जगह पर। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स हमने तीनों चैप्टर देख लिए यूनिट 1 के। थोड़ा बड़ा जरूर है बट आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, हर टाइप के ग्रामर क्वेश्चन भी इसमें कवर हो गए, राइट। सो लर्निंग टुगेदर का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तीनों हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट में एक पार्ट बना दूंगी, उसमें चैप्टर ये यूनिट 2 विट एंड ह्यूमर का चैप्टर 4, 5, 6 इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। और फिर यूनिट 3 देख लेंगे, ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज, इसके तीनों चैप्टर्स या 2 चैप्टर्स देख लेंगे। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि कैसा लगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है मैं बना दूं, इससे अच्छा तो मैं सैंपल पेपर बना दूं अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो। प्लीज बताइएगा कि सही है कि नहीं वीडियो, इसे कंटिन्यू करना है कि नहीं, तभी मैं सेकेंड पार्ट बनाऊंगी। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.